अगर कॉमिक बुक मूवीज के विलन्स की बात करें और थैनोस की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एमसीयू की थैनोस जैसा विलन शायद ही हमें कभी दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर विलन्स कभी गलती नहीं करेंगे तो हीरोज उनको हराएंगे कैसे। और थैनोस ने भी ऐसी काफी गलतियां की थी जिसकी वजह से उसे हार का मुंह देखना पड़ा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हे गाइस, क्या हाल चाल। तो चलिए देखते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर आप चैनल पे नए हैं और मार्वल के भी फैन हैं तो बिल्कुल सही जगह है। मार्वल से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स और थ्योरीज को मिस नहीं करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। थैनोस को पहली बार हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में देखा था और उसी टाइम से थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने का काम शुरू कर दिया था। और ये तो आपको पता ही होगा कि पावर स्टोन लाने का काम थैनोस ने रोनन को दिया था। लेकिन जब रोनन को पावर स्टोन मिलता है तो वो थैनोस का ही काट देता है। और थैनोस जैसे बंदे को ये समझ जाना चाहिए था कि रोनन ऐसा जरूर करेगा। और मेरे हिसाब से यही थैनोस की पहली मिस्टेक थी। वो तो आपने सुना ही होगा कि घर का बेदी लंका डाय। भाई, जब आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो आप क्या ही हासिल करोगे। बिल्कुल सही समझा आपने। मैं यहाँ गमोरा और नेब्यूला की बात कर रहा हूँ। थैनोस ने दुनिया को तो छोड़ो, अपनी बेटियों को ही अपना दुश्मन बना लिया था और बाद में उस पे ये काफी भारी पड़ा। थैनोस ने नेब्यूला और गमोरा को उनकी फैमिली से अलग करके अडॉप्ट किया और साथ ही साथ उनको फाइटर भी बना दिया। ऐसा करके थैनोस ने और कुछ नहीं किया, बस अपने आप को उन लोगों से घेर लिया जो उसको कभी भी धोखा दे सकते थे। तो अब समझ जाओ कि थैनोस और कुछ नहीं कर रहा था, बस सांप को ही पाल रहा था। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले थैनोस बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा था। कभी वो रोनन के भरोसे बैठा था कि वो उसको पावर स्टोन ला के दे दे और दूसरी तरफ वो लोकी के भरोसे बैठा था कि वो उसको स्पेस स्टोन ला के दे दे। ऐसे नहीं चलता थैनोस भाई, जमीन पर उतर के काम करना पड़ता है। थैनोस ये सोच रहा होगा कि सारे स्टोन अपने आप ही आ जाएंगे उसके पास। लगता है बंदे को अपनी कुर्सी से बहुत प्यार था। अब जिस बंदे का लाइफ का गोल ये हो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके यूनिवर्स को बैलेंस करना, उस हिसाब से देखा जाए तो थैनोस तो काफी सुस्त लौंडा बन के बैठा हुआ था। थैनोस को ज्यादातर स्टोन्स की लोकेशन पता थी। अगर वो खुद जाके स्टोन्स को कलेक्ट करता तो उन्हें काफी आसानी से ले लेता। लेकिन भाई, कुर्सी छोड़ना आसान बात थोड़ी ना है। थैनोस तो यही सोच के बैठा था कि इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके यूनिवर्स को बैलेंस करना उसकी डेस्टिनी है। और मानो या ना मानो, कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ थैनोस घमंडी भी काफी था। लेकिन भाई, जब इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर मिल जाए तो कौन बंदा घमंडी नहीं होगा। और इसी घमंड के चक्कर में जब थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने का प्लान बनाया तो उसने एवेंजर्स को बहुत कम समझा। उसने ये सोचा कि ये एवेंजर्स किस खेत की मूली हैं। थैनोस ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि एवेंजर्स उसको इतनी तगड़ी फाइट देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप टाइटन का बैटल ले लो। अगर स्टार लॉर्ड बकचोदी नहीं करता ना तो समझो गेम ओवर था थैनोस का। और वहीं दूसरी तरफ अगर थॉर का निशाना सर पे लग जाता ना तो भाई राम नाम सत्य था थैनोस का। किसी ने सही कहा है कि कभी भी अपने दुश्मनों को कम नहीं समझना चाहिए। लोकी जैसे चलाक लौंडे पे ट्रस्ट करना किसी के लिए भी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन भाई, इधर अपने थैनोस भैया ने तो उसे टेसरेट लाने के लिए भेज दिया था। थैनोस भैया सिंपल सी बात समझ नहीं पाए कि लोकी को गॉड ऑफ मिस्चीफ कहते हैं। भाई, उसके नाम में ही मिस्चीफ है तो तुम उससे और क्या एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन लोकी ने भी एवेंजर्स को कम समझा और आखिर में टोनी ने अपनी जान पे खेल के अर्थ को बचा ही लिया। और उसके बाद थैनोस से बचने के लिए लोकी ने अपनी ही मौत का झूठा नाटक किया। भाई, कुछ भी बोलो, लेकिन ये बंदा अलग ही लेवल पे खेलता है। और लोकी पे भरोसा करना थैनोस की सबसे बड़ी गलती थी। तो थैनोस की गलतियों के बाकी किस्से हम अगली वीडियो में देखते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से थैनोस की सबसे बड़ी गलती क्या थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और अगला पार्ट तो और भी मजेदार होने वाला है, तो उसको मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। अच्छा, तो फिर चलते हैं।